ये कौन है अनु? नई नौकरानी लाई हो? नो नो नो, ये हमारे यहाँ नहीं, ये मालिनी के इन-लॉज के घर में काम करती है। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी क्यों हो? प्लीज कम इनसाइड, कम कम प्लीज। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग क्या लोगी? हाँ, तुम किचन से सबके लिए पानी और जूस ले आओगे प्लीज? क्यों? हाँ? इमली क्यों लाएगी सबके लिए? देव, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं भूल गई कि आज मेरी किटी पार्टी है। अगर मुझे याद होता तो मैं सारे स्टाफ को छुट्टी थोड़ी ना दे देती। वहां भी तो ये काम ही करती है ना। अगर यहाँ भी थोड़ा काम कर लेगी तो क्या चला जाएगा? कुछ भी नहीं होगा मॉम। ऑफ कोर्स इमली यहाँ भी काम करेगी, पर अकेली नहीं। इमली मेरे साथ मिलकर काम करेगी। आफ्टर ऑल आपकी पार्टी है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? आप सब बैठिए, हम दोनों आपके लिए कुछ स्नैक्स बनाकर लाते हैं। चलिए। मुझे भी कुछ काम है। See you in some time. You know what, अनु? तुम इमली की बेइज्जती हर बार करने की कोशिश करती हो, लेकिन कर नहीं पाती। इस बार भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मालिनी ऐसा होने नहीं देगी। पता है क्या? हर बार उसकी बेइज्जती करके तुम ही शर्मिंदा होती हो। It's high time. Stop. मैंने भी आपको टाइम दिया था देव, लेकिन आपने मुझे सीरियसली नहीं लिया। अब तो मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं जो चाहती हूँ वो हो ना चाहे। थैंक यू बेटा। अरे मैं तो सच में चटनी बनाना भूल गई। इमली प्लीज तुम सर्व कर दो, मैं जल्दी से चटनी बना के लाती हूँ। Hey, pass me the juice. यू क्या कर रही हो? मेरे सर पे चढ़े जा रही हो। Stay away, go. मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी तुम्हारे डर्टी कपड़ों ने। आई नो, पूरा मूड ही खराब कर दिया। लाओ दो जूस। आई नो देव, आप 1000 बार कह चुके हैं कि इमली नौकरानी नहीं है। मुझे बस इतना जानना है कि अगर वो नौकरानी नहीं है तो वो है कौन? आप ज्यादा देर इसकी इंसल्ट होते हुए देख तो नहीं पाएंगे। आज मैं आपके मुंह से यही सुनना चाहूंगी कि आपको इस फटीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों है। सुबह से हील पहने पहने मेरे पैरों में दर्द हो गया है। अनु प्लीज गाड़ी से मेरी चप्पल मंगवा दो ना। How I wish मैंने सारे नौकरों को आज ही छुट्टी नहीं दी होती, बट there's no one. तुम ले आओगी? देव, अगर आप फ्री हैं तो हमारे साथ आकर के बैठ जाइए ना, वरना सरोज फिर से कमेंट कर देगी कि आप नौकरानी के साथ इतने फ्री हैं कि वो आपकी बेटी ही लग रही है। Come on girls, किसका टर्न है? It's your turn, baby. Oh, I'm so sorry. आपकी चप्पल। I'm so tired. अब चप्पल लाई हो तो मेरी हील उतार के पहना भी दो।
हम मालिनी दीदी की मदद कर देते हैं। सुनो, रुको यार। अन्नू, तेरी ये नौकरानी है बहुत काम की। आजकल ऐसी नौकरानियां मिलती ही क्या है। मैं इसे ले जाऊं? तेरे माँ बाप ने कितने में भेजा तुझे? इसका कोई बाप नहीं है, बल्कि इसे ये भी नहीं पता कि इसका फादर है कौन। What do you mean? इसकी माँ को तो पता होगा ना कि इसका बाप कौन है। क्या पता उसे भी कोई आइडिया ना हो कि इसका बाप कौन है। वैसे भी क्या भरोसा ऐसे लोगों का। तो आप ऐसे माफी मांगती है मिसेस चतुर्वेदी? किसी को सबके सामने जलील करके आप अपनी शर्मिंदगी दिखा रही हैं। हमें तो तभी पता चल गया था जब हमारी माँ ने हमसे कहा कि आपने इमली को यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि आप तो कभी कोई चीज सही कर ही नहीं सकती। बाबू साहब, आप बात मत काटो हमारी। आप बताइए हमें मिसेस चतुर्वेदी, इस लड़की को टॉर्चर करके आपको क्या मिलता है? इमली को बेइज्जत करके, उसका तमाशा बना के, इतने सारे लोगों के सामने उसको जलील करके आपको कोई अंदरूनी खुशी मिलती है क्या? अरे आपकी उम्र में तो लोग अपने बच्चों को शांत रहना, संयम रखना सिखाते हैं, लेकिन आपने आज तक इसमें से एक भी चीज नहीं सीखी। आप एक बेहद इमेच्योर और बदतमीज औरत है और आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए। आदित्य, और आप इमली को यहाँ पर घसीट कर लेकर आई ताकि आपकी माँ यहाँ पर अपनी किटी पार्टी अरेंज करे और वो उनकी सेवा करते करते यहाँ पर जलील होती रहे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुन, या फिर हमें आपसे यही उम्मीद करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने भी बचपन से यही देखा ना कि इंसान पैसे से बड़ा या छोटा होता है, लेकिन इंसानियत की कोई कीमत नहीं लगती मुन। इंसान इंसान होता है। और जितने घटिया तरीके से आपके घर में हाउस होल्ड हेल्प को ट्रीट किया जाता है ना, वैसे तो हमारे घर में कोई किसी से बात भी नहीं करता, ये अच्छी तरह से जानती है आप। Stop it, आदित्य। हाँ, हमसे क्या कह रहे हैं? स्टॉप इट। आप इनसे कहिए, अपनी माँ को कहिए आप स्टॉप इट। अपनी माँ को कहिए आप स्टॉप इट। अपनी माँ को कहिए आप स्टॉप इट। आप अच्छी तरह से जानती है कि आपकी माँ इमली को कैसे ट्रीट करती है, फिर भी आप उसे यहाँ पर लेकर आई। क्यों? क्योंकि आपकी माँ ने आपसे कहा कि वो उससे सॉरी कहना चाहती है। अरे आप अपनी माँ को जानती नहीं है क्या? इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है मुन? और आपको अगर लोगों को उनके बैंक बैलेंस से ही जज करना था तो आपने हमसे शादी क्यों की? क्योंकि हमारे जैसे मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास लोग कभी आपकी हैसियत के हो ही नहीं सकते मिस मालिनी चतुर्वेदी। बाबू साहब, तेरी मम्मी बात छोड़ो हमारा हाथ। बाबू साहब, आप गलत है और मालिनी दीदी सही है। इका तो पता भी नहीं रहे कि हुआ का। हाँ, हम यहाँ काम करत रहे, पर तब से मालिनी दीदी हमारे साथ लगी हुई है। ये देखिए, देखिए। आपसे सुनिए, शांति मिल गई तुम्हें? मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज एक आखिरी बार कह रहा हूं, सुधर जाओ, वरना तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटी का घर टूट जाएगा। इमली, इमली, ठीक है बेटा, शांत हो जा। कोई बात। इमली, बाबू साहब ने अपनी वजह से मालिनी दीदी पर इतना गुस्सा किया। मालिनी का घर मेरे वजह से नहीं, इस
इस लड़की की वजह से टूटेगा देव, इस लड़की की वजह से टूटेगा देव, इस लड़की की वजह से टूटेगा देव। अब तक तो सिर्फ मालिनी के पापा उसकी चिंता में तड़प रहे थे, लेकिन आज पहली बार मालिनी के हस्बैंड ने इस लड़की की वजह से मालिनी की इंसल्ट कर दी, और वो भी सरेआम। इमली, बड़े बाबू साहब, ये भी अम्मा है। अब जाने थे हमने अम्मा को, अब मिले थे इसे। अब कुछ बोलत काहे नहीं है, बताइए ना। अब जाने थे हमने अम्मा को। बिल्कुल नहीं। दरअसल बहुत साल पहले देव पगडंडिया गया था और तेरा गांव उसे इतना अच्छा लगा कि उसने वहां की कम से कम 100-150 पेंटिंग्स बना ली। चल देख। हाँ, ये देख, पगडंडिया के लोग, हरियाली, नदी, और ये तस्वीर तभी बनाई होगी। इस औरत की शक्ल शायद तेरी अम्मा से मिलती है ना? उस समय तो पगडंडिया में बहुत सारे लोग देव से मिलने आए होंगे। तेरी अम्मा की शक्ल कैसे याद होगी? क्या हुआ बेटा, सब ठीक ना? जी वो इमली के गांव से फोन था, उसकी माँ उससे बात करनी चाहती है। ये इतना टाइम क्यों लगा रही है? मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत उठाइए, हम चेक करते हैं। ना तू शादी के वचन को निभा पाया, ना प्यार के। तू तो डर के भाग आया वहां से। ना तो उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी, ना उस गांव की लड़की से। सत्यकाम, कितना समय बीत गया, पता नहीं कब बात हुई हो। रुक, थोड़ा धैर्य रख। बोले हैं 10 मिनट में फोन कर, अब तो करी है। पर तू काहे नहीं फोन करा था? थोड़ा धैर्य रख। गुड़िया से पहले हम बात करें। इमलिया, अरे हमने तुमसे सामान बांधने के लिए कहा था, तुम यहाँ पर बैठ के खाना बना रही हो। बाबू साहब खाना नहीं बनावत है, हल्दी का लेप बनावत है। किसके लिए? वो कल हम इंग्लिश मैडम के खातिर बनाए रहे ना, वो एक बार लगाई तो खड़ी हो पाई। अगर हमने जाए के बाद भी लगाई है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे ना। वो तुम्हारी इंसल्ट करती है, तुम्हें ताने देती है, भला बुरा सुनाती है। इनफैक्ट तुम्हारे बाल नोचने के अलावा जो कुछ भी कर सकती है वो करती है, और तुम यहाँ पर बैठ के उनके लिए ये लेप बना रही हो। तुम्हें घर चलना है कि नहीं चलना है? घर जाए के बाद भी तो हमारे साथ यही हुई है। मतलब हुआ भी कोनो, हमरे बाल नहीं नोची हैं बस।
और जितनी बातें सुनानी है अपनी माँ को सुनाना। उनका और सत्यकाम का फोन आया था। इमलिया कैसा ना तू ठीक तो है ना? कितने दिन हुए तेरी आवाज नहीं सुनी। इमलिया, इमलिया बोलत का नहीं? इमलिया, इमलिया तो का आवाज आवा था कि नहीं? इमलिया, इमलिया, इमलिया। मीठी।